गौरा सीट कब बनी और किसने पहली बार जीता, पाई सीमन के बाद बदली तस्वीर, अब विकास पल रहा भारी। कुर्मी मुस्लिम वोटर का असर 2027 में कौन जीतेगा, बीजेपी की दो जीत का क्या बनेगा हैट्रिक। इतिहास, जातीय विकास, गौरा का पूरा गणित समझिए। गोंडा की गौरा सीट हर चुनाव में बदलता है खेल। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की गौरा विधानसभा सीट आज भले ही एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, लेकिन इसकी कहानी नई नहीं है। इस सीट की असली शुरुआत होती है परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशंस के बाद। भारत में विधानसभा सीट का नया परिसीमन साल 2008 में लागू हुआ और इसी के बाद से गौरा विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। यानी इससे पहले यह सीट इस नाम से नहीं था, बल्कि क्षेत्र दूसरे विधानसभा क्षेत्र में बटा हुआ था। 2008 के परिसीमन के बाद से जब नई सीमाएं तय हुई, तब गौरा विधानसभा सीट बनाई गई और पहली बार इस सीट पर 2012 में चुनाव हुआ। यहीं से इस सीट का राजनीतिक इतिहास शुरू हो गया है। 2012 के पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत दर्ज की और इस सीट के पहले विधानसभा बने थे। इसके उम्मीदवार जीत उस समय प्रदेश के सपा की लहर दौड़ रही थी। इसके बाद 2017 में चुनाव आया और उसी में पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर के आया था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार गौरा सीट पर जीत हासिल की थी। यह जीत सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के बड़े प्रभाव का संकेत था। इसके बाद 2022 के चुनाव में भाजपा ने अपनी जीत दोहरा करके और लगातार दूसरी बार इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा था। वर्तमान में इस सीट के विधायक हैं प्रभात वर्मा, जो कुर्मी समाज से आते हैं और पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे थे। इस तहत देखा जाए तो गौरा सीट इस का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इस चुनाव में यहां बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इस सीट के सबसे बड़े फैक्टर की, जातीय समीकरण। गौरा विधानसभा सीट पर चुनाव का नतीजा पूरी तरह से जातीय पे संतुलन करता है और उस पर निर्भर करता है। यहाँ कुर्मी वोट सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं, जिसकी हिस्सेदारी करीब 20 से 25,000% से बीच मानी जाती है। इसके बाद मुस्लिम वोटर्स भी लगभग 18 से 22% माने जाते हैं, उसके आसपास ही हैं। दलित मतदाता 16 से 18% के बीच हैं, जबकि यादव वोटर 10 से 12% माने जाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता क्रमांक लगभग 8 से 10% और 7 से 9% के आसपास है। बाकी अन्य जातियों को मिलाकर के भी 9 से 10% आसपास हिस्सा रहता है उनका। इस आंकड़े ने साफ कर दिया है कि कोई एक जाति यहाँ चुनाव नहीं जीत सकती है, बल्कि अलग अलग जातियों की गठजोड़ से ही जीतना तय हो सकता है। यानी जीत हासिल करने के लिए सभी जाति, सभी लोगों का वोट मायने रखता है। अब अगर वोटिंग पैटर्न को समझते हैं तो पिछले 2 चुनाव में कुर्मी वोट का झुकाव भाजपा की ओर देखा गया है, जिसका फायदा पार्टी को मिला है और मुस्लिम वोटर्स आमतौर पर भाजपा के खिलाफ वोट करती है और अधिकतम समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं। यादव वोट भी सपा का अस्थायी आधार है। दलित वोट पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसके बंटवारा देखते हुए इससे मिलता है कि और इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर्स आमतौर पर भाजपा के साथ रहते हैं, जिसकी पार्टी को स्थिर आधार मिलता है। अब बात करते हैं विकास कार्यों की, जो किसी भी चुनाव के अहम भूमिका निभाता है। विधानसभा अगर बात करें तो चुनाव आगामी आने वाले हैं और यहाँ पर विधायक प्रभात वर्मा ने उनके कार्यकाल में गौरा क्षेत्र में लगभग 300 से अधिक सड़कों का निर्माण कराया गया है। पहले जहां गांव में पहुंचना मुश्किल था, अब वहां सड़कें बन चुकी हैं और आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। और जिस बात करते हैं इसके व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहद मजबूत है। यह विकास कार्य भाजपा के लिए एक बड़ा प्लान पॉइंट माना जा रहा है। हालांकि कुछ समस्या अभी भी बनी हुई है, जैसे बेरोजगारी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और कमी और सुरक्षा। जैसे शिक्षा की बात कर ले तो उस स्तर पे भी काफी अभी काम बाकी है। ये मुद्दे विपक्ष के लिए मौका बन सकते हैं। अब बात करते हैं 2027 के चुनाव की, क्या भाजपा यहाँ हैट्रिक लगाएगी या मजबूती से टिक पाएगी, या उसके अनुसार भाजपा पहला तोड़ जाएगी। नजर बनी हुई है इस पर, क्योंकि उसके आसपास कुर्मी, ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट का मजबूत आधार है। भाजपा के पास विकास कार्य का भी असर है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और सपा की रणनीति मुस्लिम, यादव और दलित वोट का एकजुट करके ही साथ है और कुर्मी वोट ने सेंध लगाने की कोशिश की गई है। इस रणनीति के तहत सपा ने संजय
विद्यार्थी जैसे नेता को आगे किया है, जिसके क्षेत्रीय में पकड़ मानी जाती है। अगर सपा अपने वोट बैंक को पूरी तरह से एकजुट कर ले तो कुर्मी वोट को कुछ हिस्सा जो है उनके पक्ष में कर सकती है, तो मुकाबला पूरी तरह से बदल सकता है। इस सीट पर जीत के लिए लगभग 30 से 35 हजार वोट की शेयर जरूरी मानी जाती है, इसीलिए हर वोट की अहमियत बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर के गौरा विधानसभा सीट का चुनाव सिर्फ विकास या पार्टी के नाम पर नहीं है, बल्कि यहां पूरी तरह से जातीय समीकरण और वोट ट्रांसफर का खेल होगा। 2008 के परिसीमन के बाद से बने इस सीट ने 2012 से लेकर के अब तक हर चुनाव में नया राजनीतिक संदेश दिया है। 2027 का चुनाव भी इसी तहत होगा, जहां जनता ये तय करेगी कि विकास को प्राथमिकता देगी या फिर बदलाव को। गौरा सीट का इतिहास छोटा है लेकिन खेल बड़ा है, और 2027 फिर यही सीट तय करेगा कि किसकी रणनीति सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। गौरा सीट जब परिसीमन में आया था तब सपा वालों ने यहां पे हैट्रिक लगाई थी और पहली जीत हासिल की थी, लेकिन अब 2027 के आगामी चुनाव को देखते हुए क्या लगता है आपको कि भाजपा सरकार फिर से हैट्रिक बना के कमल खिला पाएगी या सपा अपनी साइकिल दौड़ाएंगे? फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।